अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजूद पर बात करना चाहता हूँ वो है मेरे नौजवान दोस्त, बच्चे और बूढ़ों को भी ये मसला पैदा हो जाता है, एहतलाम का हो जाना और पेशाब के साथ जरियान मनी के कतरे आ जाना, सूरत अंजाल का हो जाना। इनके लिए थोड़ी सी उनको हिदायत भी हैं, नुस्ख़ात भी हैं और मशवरे भी हैं उनके लिए। तकरीबन अक्सरियत नौजवान नस्ल को आजकल एहतलाम की शिकायत है और उनके साथ साथ उन्हें जरियान के कतरे पेशाब के साथ खारिज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। उसकी वजह से उन्हें और भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा जरियान और एहतलाम की शिकायत की वजह से जो आजकल बच्चे हैं वो नज़र कमज़ोर हो रही है। आप देखते हैं माहौल में चले जाएं, अक्सर के ऐनक लगी हुई है बच्चों को, 15 साल 14 साल की 20 साल के ऐनक लग जाती है और वो उनके सोकड़ापन आ जाता है, जिस्म खुश्क होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें जो खून की कमी होती है वो भी हो जाती है। बड़ों को भी हो जाता है, कतरे की शिकायत हो जाती है। बाज़ औक़ात बड़े लोग जो है शादीशुदा एहतलाम उन्हें भी आ जाता है, लेकिन उनका मसला नहीं है। उनके लिए उनको थोड़ी सी दवाई होती है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए उनको इलाज ज़रूरी है। सबसे पहले वो एहतियात करें। एहतियात में सबसे ज़्यादा जो आजकल नौजवान नस्ल में देखता हूँ वो पकौड़े समोसे ज़्यादा खा लेते हैं, होटलिंग किस्तें करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी कोक का इस्तेमाल करते हैं। वो जाकर के गुर्दों को और मसानों को खुश कर देती हैं और मनी पतली हो जाती है बच्चों की और एहतलाम की सूरत होती है। जब एहतलाम आता शुरू हो जाता है तो उनकी आदत बन जाती है, एक मर्ज़ बन जाता है, उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को, नौजवान नस्ल को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप पकौड़े समोसे खाने के बजाय फ्रूट का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें। आजकल मौसम के मुताबिक जैसे अंगूर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये एहतलाम को भी फ़ायदा देते हैं, जरियान को फ़ायदा देते हैं। अंगूर नज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अंगूर का इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म, आपका दिमाग, नज़र ठीक रहे और आपका मसाना भी ठीक हो। उसके साथ साथ जो गाजर है ना, वो आजकल मौसम गाजर का है, गाजर आ गई है, तो गाजर का इस्तेमाल बेतहाशा करें। इसके साथ आप तो एक तो आपका जिगर ठीक हो जाएगा, खून की पैदावार पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपका जरियान एहतलाम भी ठीक हो जाएगा। दूध का इस्तेमाल करें। दूध एक अच्छी चीज़ है नौजवान नस्ल को, उनकी हड्डियाँ, दिमाग को, याददाश्त के लिए इंतहा ज़रूरी है। बादाम का इस्तेमाल करें। आप इसके साथ साथ 1 चम्मच हफ्ते में 1-2 दफ़ा छिलका सबको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बड़े भी होते हैं, सबको करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 अंदर ठंडक पैदा होती है, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के, वो 1-2 दफ़ा हफ्ते में 1-2 बार छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ बेराह रवि का अख्तियार करना। आजकल सोशल मीडिया पे तकरीबन हम देख रहे हैं कि वो गलत वीडियो देखते हैं, गलत तस्वीरें देखते हैं। इनसे इज्तनाब करें। इनसे इज्तनाब करने से आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा, आपको एहतलाम और जरियान की शिकायत नहीं हो जाएगी। सब और उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे नमाज की तरफ नहीं जाते, कुरान मजीद की तालीम हासिल नहीं करते, फजूल लोगों की तरफ, फजूल माहौल की तरफ चले जाते हैं। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। उसके साथ इलाज हैं। इलाज हम अलग आपको एक पूरी तफसील बनाकर इसी के साथ शेयर कर देंगे कि आप घर भी उस चीज़ इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एहतलाम और जरियान की शिकायत है वो हमारे दवाखाने पर तशरीफ़ लाएँ, हमसे मशवरा करें। अगर नहीं आ सकते तो हमसे रब्ता करें, हम उनकी तरफ पार्सल भी भेज देते हैं। हमारे पार्सल जाते हैं, हर तरफ जा रहे हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है और आपको फ़ायदा मिलेगा। हमें दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।